नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का पंचमः पाठः वृक्षः इस पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और वीडियो के अंत में अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थः में पहला जो शब्द है वह है वने वने। वने वने का मतलब प्रत्येक वन में। निवसन्तः, निवसन्तः रहते हुए, रहने वाले। रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। शाखा डालियां या टहनियां। दोला का मतलब झूला, दोला का मतलब झूला। अगला शब्द है आसीनः। आसीनः का मतलब बैठे हुए। विहगः पक्षीगण। किमपि कुछ भी। कूजन्ति कूकते हैं, कूकती हैं। संततम निरंतर, लगातार। साधु जनाः, साधु जनाः का क्या मतलब है? तपस्वी लोग या साधुजन। इव, इव माने की तरह। पिबन्ति पीते हैं। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। नभः आकाश को। शिरस्सु सिर पर। वहन्ति ढोते हैं। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे का मतलब जल रूपी दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, आईने में। स्वप्रतिबिंबम यानी अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को। पश्यन्ति देखते हैं। कुछ और शब्द भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। कौतुकेन आश्चर्य से, कौतुकेन का मतलब आश्चर्य से। प्रसार्य फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम, स्व माने अपनी, छाया का मतलब छाया रूपी, संस्तरणम माने विस्तरे को। सत्कारम, सत्कारम का मतलब आदर। शब्दार्थ हमने इस पाठ के देख लिए। अब देखते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। जो पहली पंक्ति है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि वृक्षः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने का मतलब प्रत्येक वन में। यहाँ से कहाँ से इसका शुरू करेंगे? इसको शुरू करेंगे यहाँ से। ये जो वृक्षः माने वृक्ष, वृक्ष जो है वो क्या करते हैं? वने वने, वने वने का मतलब प्रत्येक वन में। निवसन्तो, निवसन्तो का मतलब निवास करते हैं, रहते हैं। जो वृक्ष हैं वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं और रहते हैं। और वृक्षा, वृक्षा और क्या करते हैं? वनम वनम रचयन्ति यानी कि प्रत्येक वन को बनाते हैं। इसी प्रकार वृक्ष कई जंगल, वन का मतलब जंगल, जंगल को कौन बनाता है? वृक्ष। जंगल में क्या होते हैं? वृक्ष। तो यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष जो हैं वो वनों को बनाते हैं। आगे देखते हैं दूसरी पंक्तियों में क्या कहा गया है। देखिएगा दूसरी पंक्ति लिखी हुई है शाखा दोला सीना विहगः। शाखा दोला सीना विहगः तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं कर्ता विहगः। विहगः का मतलब पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? शाखा दोला सीना। शाखा दोला, शाखा का मतलब क्या था? यानी कि जो शाखा है, टहनियां हैं वृक्ष की, शाखा रूपी, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया है। शाखा रूपी, दोला का मतलब झूले पर, आसीना माने बैठे हुए हैं। यानी जो पक्षी हैं, पक्षी वृक्षों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि जो वृक्ष हैं मानो वृक्ष, मानो वृक्ष तहि, तहि माने उनके माध्यम से। किनके माध्यम से? पक्षियों के माध्यम से, उनके माध्यम से। किमपि, किमपि माने कुछ भी। कूजन्ति माने कहना चाहते हैं। यानी जो पक्षी कूज रहे हैं वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए, झूले पर बैठे हुए, तो ऐसा लगता है कि मानो वह कूक कूक कर कुछ कह रहे हो, कुछ अपनी बातों को बता रहे हो। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तीसरे नंबर पर देखिएगा, तीसरे नंबर पर लिखा है पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सर्वे वृक्षा का मतलब क्या है? यानी सभी वृक्ष, सभी वृक्ष क्या करते हैं? हमेशा। पवनम यानी पवन यानी हवा, और जलम का मतलब जल। संततम माने लगातार। पिबन्ति माने पीते हैं। यानी कि जो सभी वृक्ष हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं
और जो भी जल हम उनको चढ़ाते हैं, उनकी जड़ों में डालते हैं, वह उसको पीते हैं। यानी कि वृक्ष भी मानो मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद, साधु जना एव सर्वे वृक्षः, साधु लोगों की तरह, सज्जन पुरुषों की तरह, साधु संतों की तरह वृक्ष भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हुए भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। जिस प्रकार से साधुजन हमारी कड़वी बातों को सुनने के बाद भी हमें आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी हमें हमेशा अच्छी वायु प्रदान करते हैं। देखिएगा चौथे नंबर पे क्या कहा गया है, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। जिस प्रकार से हम लोग होते हैं, मानो क्या करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, झुकते हैं, तो वृक्ष जो है, वृक्ष के पैर क्या है, उसकी जड़ें। तो वृक्ष जो है, वृक्ष माने वृक्ष, स्पृशन्ति माने स्पर्श करते हैं, पादैः माने पैरों से, यानी अपनी जड़ों से, अपनी जड़ों से स्पर्श करते, पातालंच यानी पाताल का। जो वृक्ष हैं वो अपनी जड़ों रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं, यानी पाताल के पैर छूते हैं। ऐसा लगता है कि वो नीचे उनकी जो जड़ें गहरी गई हैं, उससे वह क्या कर रहे हैं, पाताल के पैर छू रहे हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। और नभः माने आकाश को, आकाश को क्या करते हैं, सिरों पर क्या करते हैं, शिरस्सु माने सिरों पर, नभः माने आकाश को, वहन्ति माने ढोते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कोई बोझा उठा लेता है अपने सिर के ऊपर, उसी प्रकार से वृक्ष अपने सिर के ऊपर क्या करते हैं, सिर के ऊपर आकाश को ढोते हैं, यानी कि सभी प्रकार का कार्य संभालते हैं। ऐसा लगता है, वहन्ति माने ढोते हैं, यानी जैसे हम अपने सर के ऊपर कोई सामान रख के जा रहे हैं, उसी प्रकार से वृक्षों को भी मनुष्य का ही दर्जा दिया गया है इस कविता के माध्यम से। देखिएगा आगे लिखा हुआ है, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयो माने जल, दर्पण माने शीशा, यानी कि जल रूपी शीशा। क्या होता है, जल रूपी शीशे में क्या करते हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कैसे देखते हैं, आश्चर्य के साथ। यानी जो वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं इस संसार में, उन वृक्षों के पास में कोई नदी है, कोई तालाब है, तो उसमें क्या होता है कि परछाई दिखाई देती है। किसकी परछाई दिखाई देती है, वृक्षों को अपनी परछाई दिखाई देती है, तो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। और देखते हैं तो कैसे, कौतुकेन पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ, स्वप्रतिबिंब माने अपनी परछाई को देखते हैं। जैसे हम लोग अपने शीशे में चेहरे को देखते हैं, वैसे ही वृक्ष भी मनुष्य की तरह ही जल रूपी शीशे में, जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्य के साथ देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे वृक्ष क्या करते हैं, अंतिम पंक्ति में जो हमारी है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य क्या लिखा हुआ है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। हमारे घर पे जैसे कोई मेहमान आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेहमान के आने पर उसके लिए, उसके स्वागत सत्कार में बिछौना बिछा देते हैं, चादर साफ कर देते हैं, आइए बैठिए, सत्कार करते हैं। उसी प्रकार से वृक्ष भी मेहमानों का सत्कार करते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा, वृक्ष माने वृक्ष, प्रसार्य माने फैलाकर, क्या फैलाते हैं, स्वच्छाया, अपनी छाया रूपी, संस्तरण माने होता है बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला देते हैं। प्रसार्य माने फैलाकर, सत्कारम कुर्वन्ति, यानी वृक्ष जो है वो सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया कि वृक्ष मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं। वह जल भी पीते हैं, वह पाताल का चरण स्पर्श भी करते हैं, वह अपने सिर पर आकाश को भी उठाते हैं, वह लोगों का सत्कार भी करते हैं। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यासः में प्रश्न नंबर 1 जो है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जिस प्रकार से वचन दिए गए हैं उसी प्रकार से। देखिए, वनम नपुंसक लिंग है, बने और वनानी। उसी प्रकार से जल भी जो है नपुंसक लिंग है, तो रूप क्या बन जाएगा, जलम, जले, जलानी। यहाँ देखिए, बिंबम भी नपुंसक लिंग में है, बिंबम माने प्रतिबिंब, परछाई, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। ऐसे ही देखिएगा, नीचे दिया गया है जो पुल्लिंग शब्द है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, क्योंकि वृक्षों को पुल्लिंग के समान बताया गया है कि वह भी मनुष्यों की तरह
कार्य करते हैं। तो ऐसे ही हवा भी जो है वो भी बहती रहती है, तो हवा भी पुल्लिंग में आती है। पवनम पवनौ पवनान, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान। जनः माने लोग, जनम जनौ जनान। इस तरीके से इन शब्दों को हम पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक दिख रहा है, रोटिका, जलम, दूरदर्शनम, ये कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं इनको उपयुक्त विभक्ति में योजयित्वा, यानी जो सही विभक्ति होगी उसको लगा करके हमें इसको पूरा करना है। देखिएगा, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खाता हूँ। तो त्वम जलम पिबसि, तुम जल को पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन लिखा था तो दूरदर्शनम हो गया, जलम लिखा था तो जलम हो गया। आगे देखते हैं और क्या दिया गया है इसमें। आगे ग नंबर पे दिया गया है वृक्षः, पवन दिया गया था तो क्या हो गया, पवनम पिबन्ति, यानी वायु को पीते हैं, पवनम पिबन्ति। ताः कथा, कथाम लिखन्ति, यानी उनके द्वारा कथा को लिखा जाता है ना। बहुत सारे लोग हैं, ताः स्त्रीलिंग का शब्द है, यानी वह सब कथाएं लिखती हैं, कथा को लिखती हैं। आवाम माने हम दोनों, जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों चिड़ियाघर को जाते हैं। तो यहाँ पर जंतुशालाम, कथाम और पवनम सही विभक्तियाँ इनकी ये लग गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। इनका कर्तृपद हमको चुनना है। कर्तृपद कहते हैं कर्ता को। अब देखिएगा, यहाँ लिखा वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसका अर्थ क्या हो गया, वृक्षः शिरस्सु माने सिर पर, नभः माने आकाश को, वहन्ति माने ढोते हैं। अब वहन्ति जो क्रिया है वो किसके साथ लगी है, वृक्षा के साथ, यानी वृक्ष ढो रहे हैं, वृक्षा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की, तो इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा, वृक्षा। इसी प्रकार से विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी जो हैं वो वृक्षों पर कूजते हैं, विहगा, तो यहाँ पर कर्तृपद क्या हो जाएगा, विहगा। कर्तृपद का मतलब होता है कारक, जो क्रिया को करने वाला हो। ठीक है, नंबर 3 पर देखिएगा, ग नंबर पे क्या लिखा है, पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे माने जल रूपी दर्पण में, वृक्षा माने वृक्ष, स्वप्रतिबिंबम माने अपनी परछाई को, पश्यन्ति माने देखते हैं। अच्छा, देखता कौन है, वृक्ष देखते हैं, तो यहाँ पर कर्तृपद क्या हो गया, वृक्षः। ऐसे ही कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषकः माने किसान, अन्नानि माने अन्न को, उत्पादयति माने उत्पन्न करता है। उत्पन्न, अन्न को उत्पन्न कौन करता है, किसान। तो जो हमारा उत्तर आया वही इसका कर्तृपद हो गया, यानी कर्ता क्या हो गया, किसान। अब देखिएगा, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवरे माने तालाब में, मत्स्याः का मतलब मछलियाँ, सन्ति माने हैं, तो तालाब में कौन है, मछलियाँ हैं, तो तालाब में रहने वाली मछलियाँ हैं, तो इसका कर्तृपद क्या हुआ, मत्स्याः, मत्स्याः का मतलब मछली। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में हमें इनके उत्तर लिखने हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, वृक्षः कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। तो हमने पढ़ा था, उसमें क्या आया था, पादैहि, पादैहि का मतलब अपनी जड़ों से। ठीक है, वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसको बनाते हैं, तो वृक्ष वन को बनाते हैं, वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीना, जो पक्षी थे वो कुत्र माने कहाँ, आसीना माने बैठे थे, कहाँ बैठे थे, तो शाखा दोलायाम, यानी शाखा रूपी झूले पर बैठे थे, तो क्या हो गया, शाखा दोलायाम। फिर देखिएगा, अगला है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुकेन माने आश्चर्य के साथ जो वृक्ष थे वो किसको देख रहे थे, स्वप्रतिबिंबम, किसको देख रहे थे, वो अपने प्रतिबिंब को देख रहे थे। आगे प्रश्न और देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, समुचितै पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचितै पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी समुचित पदों के साथ रिक्त स्थान को पूरा करिए। अब देखिए, यहाँ दिया गया प्रथमा विभक्ति और एकवचन और द्विवचन दिया गया है, और आगे बहुवचन भी दिया गया है। तो देखिएगा, इसको हमें कैसे करना है। गजः गजौ गजः पुल्लिंग शब्द था, गजः गजौ गजः, तो अश्वः भी पुल्लिंग शब्द है, अश्वः अश्वौ अश्वाः। हमें जो विसर्ग होती है इसका उच्चारण कैसे करना होता है, ह की तरह करना होता है। आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या चीज इसमें दी गई है। अभी प्रथमा विभक्ति का रूप दिया गया था, अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति दी गई है, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो सूर्य की जगह सूर्यम सूर्य सूर्यान, तो चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अब देखिए, तृतीय विभक्ति आ गई,
तृतीय विभक्ति में क्या दिया गया है? विडालेन। विडालेन माने क्या होता है? बिल्ली। तो विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैहि। तो मंडूक माने होता है मेढक। अब मंडूक का भी विडाल की तरह ही रूप बनेगा तो क्या बन जाएगा? मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैहि। ठीक है। सर्पाय, चतुर्थी विभक्ति दी गई है। सर्पाय माने सर्प के लिए। सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। ठीक है। अब बानर, बानर भी पुल्लिंग शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति में बानर का सर्प का सर्पाय तो बानर का बानराय, बानराभ्याम, बानरेभ्यः। ऐसे ही पंचमी विभक्ति में क्या दिया गया है? मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। मोदकात, मोदक माने लड्डू, लड्डू से दो लड्डुओं से, मोदकेभ्यः माने बहुत सारे लड्डुओं से। अब वृक्ष भी पुल्लिंग शब्द है तो मोदकात की तरह ही पंचमी में क्या बन जाएगा? वृक्ष का, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में जनस्य, जनयोः, जनानाम, जनस्य, जनयोः, जनानाम। तो शुक, यहाँ शुक का नाम दिया गया है तो यहाँ जनस्य की तरह क्या हो जाएगा? शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में देखिएगा दिया गया है क्या? शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकयेषु। तो ऐसे ही मयूर का क्या हो जाएगा? मयूर माने मोर, मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अब देखिएगा अंत में संबोधन दिया गया है, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इसी तरीके से यहाँ नर्तक दिया है, नर्तक माने नाचने वाला। हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। यहाँ पर हे लिखा है नहीं होता, है पे दो मात्राएं होती हैं। वह कोई काम कर रहा है तो वहाँ दो होती हैं, यहाँ पर एक मात्रा हे यानी संबोधनवाची चिन्ह है ये। हे राम, हे कृष्ण जिसको हम बुलाते तो हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तका। ऐसे ही अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिएगा भिन्न प्रकृतिम चिन्नुत, भिन्न प्रकृति जो है उसको हमें चुनना है। भिन्न का मतलब अलग। अब देखिए यहाँ दिया है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब भिन्न प्रकृति गंगा और यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियां हैं। गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है और नर्मदा भी नदी। भिन्न यहाँ पे क्या हुआ? लता, लता एकदम अलग है, ये तो जंगल में होती है ना, या वनों में होती है या बगीचों में होती है। अब देखिए यहाँ उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम माने फूल, फलम माने फलम। लेकिन यहाँ चित्रम अलग है, ये भिन्न प्रकृति है। ये तीनों चीजें बगीचे में मिल जाएंगी लेकिन चित्र बगीचे में नहीं मिलेगा। तो ये हमारी भिन्न प्रकृति हो गई। देखिएगा यहाँ लिखा लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। अब लेखनी माने कलम, तूलिका माने ब्रश, पाठशाला माने पाठशाला। यानी पाठशाला में लेखनी का भी काम होता है और ब्रश का भी काम होता है, लेकिन चटका, चिड़िया का काम नहीं होता। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो भिन्न प्रकृति हो गई। ऐसे ही देखिए अगला है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्र फल है, कदली फल माने केला, केला भी फल है, नारंगम माने नारंगी यानी संतरा, ये भी फल है। लेकिन मोदकम जो दिया है, मोदकम माने क्या होता है? लड्डू, ये अलग है। तो आज हमने पाठ 5 वृक्षः पढ़ा कि मनुष्य की तरह वृक्ष भी कितने कार्य करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और पाठ समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमः संस्कृताय।